आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के फैसले से पशुओं के लिए सुनिश्चित होंगी सस्ती दवाएं, टीकाकरण कवरेज को भी मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र हुआ समाप्त। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने विधान परिषद को किया संबोधित। कहा, सरकार के प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मिली मदद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना और ODOP योजना के लाभार्थियों के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 में आज शाम यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कल केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार ने इसके लिए 3,880 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया है। नई दिल्ली में मीडिया को बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशु औषधि योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम अब तक चला है उसके बेनिफिट्स बहुत आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके। जौनपुर के रहने वाले पशुपालक राजेश पांडे ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजना पशुओं के लिए वरदान सिद्ध होगी। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव और संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह योजना आने वाले समय में पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने, पशुपालकों की चिंताओं को दूर करने और पशुधन तथा उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे का भी विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इन रोपवे के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा बल्कि उनकी यात्रा भी अधिक सुविधाजनक होगी। श्री मोदी ने कहा कि संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम से रोग नियंत्रण में सहायता मिलेगी, टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं के लिए सस्ती दवाएं सुनिश्चित होंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जी के तीर्थयात्रियों को बड़ा उपहार दिया है। इससे श्रद्धालुओं का समय बचेगा और राज्य में पर्यटन तथा रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के अंतिम दिन कल विधान परिषद को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों, निवेश, बिजली और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट ने विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी है। महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। श्री योगी ने बताया कि 96 लाख MSME यूनिट्स और इन पर 5 लाख रुपए के बीमा की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में आउटसोर्सिंग कार्मिकों को 16 से 18,000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन का गठन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है।
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे एकता का महाकुंभ बताया। एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण, कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। वहीं विपक्ष ने विधान परिषद में आरक्षण का मुद्दा उठाया। अंत में सदन की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गई। उधर बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा परिसर में पान मसाला या गुटखा खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की। साथ ही विधायकों को निर्गत होने वाले वाहन प्रवेश पत्रों में नए नियमों की सूचना दी। 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र को भी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम गोरखपुर पहुंचे। वे आज योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना के कुछ लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि का चेक सौंपेंगे। उनकी मौजूदगी में गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को उद्यमी बनने के लिए इस योजना के तहत 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। सीएम युवा योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना युवाओं को उद्यम की तरफ उन्मुख कर उन्हें स्वावलंबी और रोजगार प्रदाता बनाने की दूरदर्शी व महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में भी शामिल है और इसे 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है। योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को उद्यम स्थापना के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्षों के लिए देने का प्रावधान है। साथ ही ऋण धनराशि पर 10% अनुदान प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री आज ही गोरखपुर बस्ती मंडल के एक जिला एक उत्पाद ODOP के 2100 लाभार्थियों को उनका उद्यम और हुनर कौशल बढ़ाने के लिए टूल किट का भी वितरण करेंगे। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कल लखनऊ में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित 5 दिवसीय खादी और ग्रामोद्योग लघु प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सचान ने कहा कि सरकार खादी उत्पादों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। 44 करोड़ 23 लाख 67 हजार रुपए की बिक्री हमारी इकाइयों ने, जो भी खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां थी, उन्हें की है। तो इस तरह से लगातार सरकार की मंशा रहती है कि जो भी खादी से इकाइयां जुड़ी हैं उनको उत्पाद को जन सामान्य के बीच में पहुंचाने के लिए लगातार हम लोग इस तरह के प्रोत्साहन के कार्यक्रम करते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 में आज प्रदेश की टीम यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम के साथ होगा। ये मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज शाम को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यूपी वॉरियर्स की टीम के लिए ये मैच काफी अहम है। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम जीत हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुँचना चाहती है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB के तत्वावधान में नई दिल्ली से आया 9 सदस्यीय पत्रकार दल कल सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचा। इस दल ने जिले में 100 दिवसीय सघन TB उन्मूलन अभियान के तहत हो रहे कार्यों का अवलोकन किया। वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति R ने पत्रकार दल के अभियान के तहत जिले में हुए कार्यों की जानकारी दी। दल के सदस्यों ने बर्डपुर ब्लॉक के मधुबेनिया गाँव में निक्षय वाहन शिविर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी भ्रमण किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम प्रधान, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका से भी पत्रकार दल को परिचित कराया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के फैसले से पशुओं के लिए सुनिश्चित होंगी सस्ती दवाएं, टीकाकरण कवरेज को भी मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र हुआ समाप्त। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने विधान परिषद को किया संबोधित। कहा, सरकार के प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मिली मदद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना और ODOP योजना के लाभार्थियों के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 में आज शाम यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा मैच।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।